बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। कमसिन मुगविया बच्ची को आज कराची वापस आए 33 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 33 डेज़। लेकिन अभी तक कमसिन मुगविया बच्ची का जो तिब्बी मुआयना है, जो MLO है, वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, वो तमाम तफसील मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो डेवलपमेंट थी, जो आज इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई, वो क्या थी। उसके बाद कुछ अहम हकाइक हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सिटी कोर्ट कराची में, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में समाअत थी और ये फैसला किया जाना था कि कमसिन मुगविया का जो तिब्बी मुआयना है वो करवाना है या उसको रिजेक्ट करना है। उस हवाले से समाअत थी। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जो हमने देखा, वो ये देखा कि मुल्ज़िमान के जो वकील थे, उन्होंने मज़ीद टाइम तलब कर लिया, मज़ीद मोहलत मांग ली दलाइल की तैयारी के हवाले से, जिस पर जो अदालत है उन्होंने परमिशन दे दी और कहा कि ठीक है, इस हवाले से समाअत अब कल होगी, यानी कि 26 अगस्त को होगी। अच्छा, अब जो 26 अगस्त का दिन है, यानी कि कल का दिन, वो इंतहाई अहम है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने जा रही है इस केस के हवाले से। डिसाइडिंग डे है कल का और ये फैसला होगा कि MLO एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। और जो मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत है, वो भी आपको मालूम है कि उसके लिए भी 26 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। कल उनको भी पेश होना है। जिसके अलावा और भी आम चीज़ें हैं, जिसमें चलान है। चलान की मंजूरी के हवाले से कल डेवलपमेंट मुतवक्के तौर पर होगी। 164 का बयान है जो मुल्ज़िमान दिलवाना चाहते हैं कमसिन मुगविया का, उस पर पेशरफ्त हो सकती है। और जो मुलाकात के हवाले से जनाब मुल्ज़िम ज़हीर साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो कमसिन मुगविया से मुलाकात करना चाहता है, उस पर भी समाअत होनी है। अच्छा, अब मैं आपको जल्दी से ये बताता हूं कि इन 33 दिनों में, 33 डेज में, मोर देन अ मंथ, क्यों अब तक MLO नहीं हो सका। कमसिन मुगविया का तिब्बी मुआयना क्यों नहीं हो सका। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ। जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में और ये दरख्वास्त में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि कमसिन मुगविया का तिब्बी मुआयना यानी कि MLO करवाया जाए, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों के हवाले से अपने खदशात दूर करने हैं, जिस पर जो आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब मेहदी अली काज़मी साहब ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में ये जाकर दरख्वास्त दायर की और उन्होंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि वो कमसिन मुगविया का तिब्बी मुआयना करवाना चाहते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर भी देखा कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के जज थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर उसको मुस्तरद कर दिया कि हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। जिसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई, फिर उन्होंने रुख किया सिंध हाई कोर्ट का। वहाँ पर जाकर भी दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि हम चाहते हैं कि कमसिन मुगविया बच्ची का जो है वो MLO करवाया जाए। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि उस दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया और जो मुतलका कहा गया, अदालत की जानिब से कहा गया कि आप इसको मुतलका अदालत में जाकर वहाँ पर इसको पेश करें, अपनी दरख्वास्त को, और ट्रायल कोर्ट में आप इस हवाले से अपने जो भी मामलात हैं वो सेटल करें, और उसको वहाँ पर भेज दिया गया उस अदालत के अंदर। अब आज इस अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन ये हमने देख लिया कि इसको 26 तारीख यानी कि कल तक के लिए, मैंने आपको बताया कि इसको मुलतवी कर दिया गया है। क्यों मुलतवी किया गया है कि जो मुल्ज़िमान के वकील हैं वो कहते हैं उन्हें टाइम चाहिए, उन्होंने दलाइल के हवाले से कुछ मोहलत मांगी है। मेरा सवाल यह है कि पिछले 1 महीने का अरसा हो चुका है कमसिन का मुगविया का बच्ची का जो तिब्बी मुआयना है वो इस तरह ही इस कोर्ट में या उस कोर्ट में समाअत हो रही हैं और वहाँ पर टाइम डिलेइंग चल रहे हैं मामलात। और इस पूरे टाइम के अंदर जो मुल्ज़िमान की वकील हैं वो ये कह रहे हैं उन्हें दलाइल के लिए मज़ीद मोहलत चाहिए, वो मज़ीद टाइम गेन करना चाहते हैं दलाइल की तैयारी के हवाले से। उनको शायद ये 1 महीने का जो टाइम था वो मुनासिब नहीं लगा, तो उन्होंने जज साहब के सामने ये रिक्वेस्ट की, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या करना है, और उन्होंने उनको मज़ीद कल तक के लिए मोहलत दे दी। अच्छा, चलें, हो गया, कल तक का टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब मेरा सवाल ये है कि लीगली जो मैंने वकला से बात की, जो मैंने माहिर कानून से बात की, आप देखते हैं मैं इस हवाले से प्रोग्राम भी करता हूँ, उनको GN कुरैशी साहब को भी लेता हूँ अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछता हूँ कि क्या मामला है, लीगली क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो लीगली बात उस तरह से नहीं, हमारा नॉलेज जो एक माहिर कानून बता सकता है। उन्होंने ये बताया कि MLO के हवाले से जो इजाज़त है वो रिक्वायर्ड नहीं है, परमिशन MLO की नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 375 सब सेक्शन नंबर 5 वो ये कहता है कि कमसिन मुगविया के साथ रेप हुआ है। अगर कमसिन मुगविया के साथ पुलिस की फाइंडिंग ये है कि रेप हुआ है, तो उसके लिए जो MLO है यानी कि तिब्बी मुआयना है वो मस्ट है, वो लाजमी है।
परमिशन क्या चाहिए? परमिशन ये चाहिए कि आपको मालूम है कि जो जज साहब हैं उनकी जानिब से सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए गए थे कि कोई भी कमसिन मुग़विया जो बच्ची है जो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है उससे मुलाकात नहीं कर सकता अदालत की मर्ज़ी के बगैर। तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है पिछले 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो इसलिए चल रहा है कि जज साहब की परमिशन चाहिए कमसिन मुग़विया का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए, क्योंकि जो MLO है वो मस्ट है, वो लाजमी है, वो 375 सब सेक्शन नंबर 5 लग चुकी है, रेप की दफ़ा लग चुकी है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए MLO मस्ट है, मस्ट। अब मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट्स के, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्स हैं वो वाजे हैं कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता, इसलिए अब ये तमाम तर मामला कोर्ट्स में चल रहा है और कल इस हवाले से पेशरफ सामने बड़ी आ जाएगी। MLO के अंदर क्या आता है ये एक अलग डिबेट है, उसमें चीज़ें सामने आती हैं नहीं आती, क्या रिजल्ट सामने आते हैं, कितना टाइम लगता है, लेकिन इस पर मुख्तलिफ थाट्स हैं। कोई कहता है कि चीज़ें अब भी सामने आ सकती हैं, MLO के अंदर बहुत ज़्यादा सबूत अब भी सामने आने का जो है वो इम्कान है, लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं अब टाइम गुजर चुका है, इस पूरे प्रोसेस को बहुत देर हो चुकी है, तो शायद अब वो जो असरात हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो चीज़ें हैं वो उस तरह से सामने नहीं आएंगी। और ये एक बिल्कुल ही अलग डिबेट है, ये डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि इस हवाले से। मैंने वैसे मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की थी इस मामले पर, उनकी भी मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है वो नज़रिया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और बात ये कर लेते हैं कि कल क्या ज़हीर जो है वो गिरफ़्तार होगा, जो मुल्ज़िमान हैं वो अरेस्ट होंगे, या उनको एक बार फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, उनकी जो इंटरिम बेल है उसमें मज़ीद तौसी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे जितना इल्म हासिल करने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं वकला से बात करता हूँ, माहिर कानून जो लोग हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करता हूँ, उनका एनालिसिस लेता हूँ, उनका तजर्बे के हवाले से पूछता हूँ, वो ये कहते हैं किसी तौर पर भी, कानूनी तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, अक्यूज़्ड को कल अरेस्ट हो जाना चाहिए। क्यों अरेस्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि हम वो बात करते हैं जो हम अपने पिछले तजर्बे के हवाले से देखते हैं, हालात देखते हैं, और जो वकला लोग हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो कानून की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो हमने देखा कि मुल्ज़िमान को बारिश ने बचा लिया, कभी हालात ने उसका साथ दिया, बारिश हो गई, कभी जो जज साहब थे वो छुट्टी पर थे, फिर मामला चला गया लिंक अदालत में, जब लिंक अदालत में मामला गया तो उनको वहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया गया और 26 तक का टाइम दिया गया। अच्छा, अब कल है 26 तारीख, उम्मीद करता हूँ कल बारिश नहीं होगी, वहाँ पर कोर्ट की समाअत होगी, और समाअत जो होगी उसमें अब मामला वो नहीं है जो पहले था। अगर जज साहब कल मौजूद होंगे, कल का दिन मैंने बताया बहुत अहम है, बहुत सारी समाअतें कल होनी हैं। अगर कल जो दफ़ा शामिल है वो रेप की है, वो अगवा की है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, और इन सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी दीगर चीज़ें सामने आ चुकी हैं फाइंडिंग्स के अंदर, जिसमें सिम्स हैं जो गैर कानूनी सिम्स थी, जो टेम्पर्ड कार्स थी, इस हवाले से जो मुख्तलिफ लोकेशंस ट्रेस की गई हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो पूरा प्रोसेस साबित करता है कि ये कोई आम लोग नहीं थे, इन्होंने इंटेंशनली पूरा मामला किया और इनको किसी तौर पर भी अब रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है, मेरी ज़ाती समझ बूझ ये कहती है कि कल ये अरेस्ट हो जाएंगे, जो कि इनको होना चाहिए। अगर ये अरेस्ट नहीं होते, अगर ये गिरफ़्तार नहीं होते, इनकी ज़मानत में, इनकी जो अबूरी ज़मानत है, इंटरिम बेल है, उसमें मज़ीद तौसी हो जाती है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान एक बार फिर सिस्टम पर लग जाएगा। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमारी ज़ाती जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम समझते हैं, जो हम मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इतनी संगीन दफ़ात के बाद, इतनी संगीन नौयत की दफ़ा के बाद किसी तौर पर भी इन मुल्ज़िमान को कल रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और मुल्ज़िम ज़हीर को, मुल्ज़िम शबीर को कल हर हाल में गिरफ़्तार होना चाहिए। अगर एक बार फिर रिलीफ मिल गया, जो कि हमारे सिस्टम में कुछ भी हो जाता है, उसके बाद फिर यकीनी तौर पे एक डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों को, और लोग अपने गम का भी, अपने गुस्से का भी इजहार खुलकर करते हैं, और हमें इस हवाले से लोगों के नज़रियात देखने को मिलते हैं। खैर, देखते हैं कल का बड़ा दिन है, कल के बड़े दिन में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या अच्छी खबरें आती हैं, क्या बुरी खबरें आती हैं, दोनों सूरतों में आपको अपडेट किया जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।